अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा की लास्ट एपिसोड में आप देखोगे कि आखिरकार मीर फारूक जमान अपने अंजाम को पहुंच चुका है। उसकी नूरे जान अपने आगा जान की हकीकत जान चुकी है। पिछली एपिसोड में नूरुल ऐन की एक्टिंग लाजवाब थी। जिस तरह वो कब्र खोद रही थी, ऐसा लग रहा था कि वाकई वो आज अपनी माँ को ढूंढ निकालेगी। लेकिन क्या नूरुल ऐन अपने आगा जान का असल रूप बर्दाश्त कर पाएगी? बज़ाहिर इतनी मजबूत नजर आने वाली लड़की अंदर से टूट चुकी है। फारूक जमान जैसे दरिंदे को वाकई अपनी कब्र खुद ही खोद कर जिंदा दफन हो जाना चाहिए, जिसने ना सिर्फ अपनी बीवी का कत्ल किया बल्कि अपनी बेटी को भी जीते जी मार डाला। क्योंकि ऐसे लोग ताकत के नशे में जब दूसरों पर जुल्म करते हैं तो भूल जाते हैं कि एक ज़ात ऊपर भी है। जब वो इंसाफ करने पे आए तो बड़े बड़ों के तख्ते उल्टा देती है। उधर नूरुल ऐन अपने आगा जान के बारे में सच जानने के बाद बिखर कर रह गई। अब उसे ऐसा लग रहा है कि अमानुल्लाह की मोहब्बत भी झूठी थी। वो सिर्फ अपने माँ बाप का इंतकाम लेने के लिए उसकी ज़िंदगी में आया था। इसलिए जब अमानुल्लाह नूरुल ऐन से कहता है कि दरिया बाग से दरिया बाग का सफ़र ख़त्म हुआ, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, ये सुनकर नूरुल ऐन गुस्से से कहती है, तुम्हारी मजबूरियाँ ख़त्म हुई, तुम्हारे बदले भी पूरे हुए और इसके साथ ही तुम्हारी मोहब्बत का वक्त भी ख़त्म हो गया। तुम अपने रास्ते और मैं यहीं दरिया बाग में। नूरुल ऐन ने ऐसा क्यों कहा? इस पे हमें तो ऐसा लगा कि शायद मीर फारूक जमान अपनी नूरे जां के सामने अपने तमाम जुराइम का एतराफ़ करने के बाद ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकेगा और अपने आप को शूट कर लेगा और उसकी कब्र भी दरिया बाग में ही होगी। जैसा कि पिछली एपिसोड में भी दिखाया गया कि मीर फारूक जमान अपनी बीवी की कब्र के पास एक गड़ा खोद रहा है। इसलिए नूरुल ऐन अपने आगा जान और अपनी माँ को अकेले छोड़कर दरिया बाग से नहीं जाना चाहती और वो अमान से कहती है कि मैं दरिया बाग में रहने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। नूरुल ऐन का तो मान टूट चुका है, इसलिए वो अमान की सच्ची मोहब्बत को भी झूठा समझती है। उसने तो अमान और अपने आगा जान दोनों से सच्ची मोहब्बत की थी। उसे अमान की मोहब्बत भी इंतकाम लग रही है, इसलिए वो ना सिर्फ फारूक जमान बल्कि अमान से भी नाराज़ हो जाती है। अमान उसकी बात सुनकर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसका दिल वहीं ऐना के पास ही रह जाता है। वो जाते जाते अपने कॉटेज की चाबी बुआ जी को देते हुए कहता है कि ऐना अगर वहाँ पे जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो कमज़ोर लड़की ये सब बर्दाश्त ही ना कर पाई और नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जब अमान को ऐना के बारे में मालूम होता है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल आकर देखता है ऐना बेहोश बेड पे पड़ी है। ये देखकर अमान बहुत परेशान हो जाता है और वो ऐना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहता है, मैं भी कितना अजीब शख्स हूँ, इंतकाम की धुन में ये भूल गया कि मेरे हर बदले से ज़्यादा तुम्हारी मोहब्बत अहम थी। और फिर वो आंखों में आंसू भर के कहता है, ऐना प्लीज़ आंखें खोलो और देखो ये दिल मेरा। ये सुनकर ऐना आंखें खोलेगी और अपने सामने अमान को बेचैन देखकर ऐना को उसकी मोहब्बत का यकीन आ जाएगा।